नमस्कार दोस्तों, टारगेट होमो में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जीके आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गुड थिंक गुड फ्यूचर के साथ इन क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो नंबर 1 है, ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन क्या है? ऋग्वेद में किसका संकलन है? स्रोतों का। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है, बुद्ध का सर्वप्रिय शिष्य आनंद था। बुद्ध का सर्वप्रिय शिष्य आनंद था और बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। वेरी इम्पॉर्टेंट, क्या है? वेरी इम्पॉर्टेंट। सुबुद्ध परिवर्तित अंतिम व्यक्ति जो बौद्ध धर्म था बुद्ध द्वारा, उसका नाम सुबुद्ध था। और बुद्ध का सर्वप्रिय यानी जो सबसे प्यारा शिष्य था वो आनंद था। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? एका ब्राह्मण। क्वेश्चन आता है इसमें से एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो क्या कहेंगे? हो सकता है आ जाए सातवाहन वंश के लिए। ठीक, अगर गौतमी पुत्र सातकर्णी ऑप्शन में है तो ऑप्शन ये गौतमी पुत्र सातकर्णी सही होगा, और नहीं तो फिर सातवाहन वंश होगा। ये कौन था? सातवाहन वंश का 23वां राजा था। कौन था? 23वां राजा था। चलिए 3 नंबर हो गया। हम 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक प्रमुख क्या है? स्रोत है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक स्रोत है। क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे कि समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देने वाला अभिलेख तो क्या है आपका? प्रयाग प्रशस्ति आंसर हो जाएगा। ये किसके द्वारा रचित बनाया गया था? हरिसेन। याद रख लो, हरिसेन। यह अभिलेख कौशाम्बी में स्थापित था। कहाँ पर? कौशाम्बी, इलाहाबाद के बाद जो है वो स्थापित था। इसे अकबर ने कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। एक क्वेश्चन बन गया कि कौशाम्बी के जो प्रशस्ति था वो कहाँ था? वो कौशाम्बी में था। यानी प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थापित था? कौशाम्बी में। अब वो कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद किले में स्थापित किसने करवाया? तो वो अकबर ने करवाया। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं, सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों के प्रचलन में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन आपके, हाँ, सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों का प्रचलन जो है कुषाण वंश में स्वर्ण और ताम्र का प्रयोग किया जाता था। वही गुप्त वंश में स्वर्ण और रजत का प्रयोग होता था। कलचुरी में स्वर्ण, रजत और ताम्र का प्रयोग किया जाता था। वहीं सातवाहन वंश में सबसे ज़्यादा याद रखना सीसा। शीशे का जो मुद्रा था वो सातवाहन वंश में प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा चांदी हो गया, तांबा हो गया, प्लेटिन हो गया, इसका भी प्रयोग किया जाता था। चलिए हम 6 नंबर रसगुल्ले को देख लेते हैं। 6 नंबर, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत काल की राजधानी लाहौर से दिल्ली 1210 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में जब ये सल्तनत काल का राजा बना तो उस समय राजधानी कहाँ हुआ करती थी? पाकिस्तान के लाहौर में। अब लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने लाया सल्तनत काल का? वो कौन सा राजा था? तो उसका नाम था इल्तुतमिश।
यानी इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली लाके इस राजधानी को स्थापित कर दिया। चलिए 7 नंबर रसगुल्ले को देखते हैं। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और गढ़वाल के शासक जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद क्या हुआ था? पराजित हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और गढ़वाल के शासक जयचंद के बीच हुआ। और जयचंद कौन था? आप लोग जानते होंगे बखूबी। जयचंद जो था वो क्या किया था? उसे क्या कहते हैं देश का? बताइए। देश का भेदी बोलते हैं। जयचंद कहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहते हैं जयचंद होएगे। बाहर के लोग का बुलाए के लोगन से टक्कर करवावत रहे और अपना उनका साथ देते रहे तो होई कागा इन्हों का ऐसे साथ में होईगा। चंदावर का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी ने इन्हें परास्त किया और ये पृथ्वीराज के खिलाफ हुआ करते थे। तो चलिए अब 8 नंबर रसगुल्ले को देखते हैं। महाभारत का रज्जनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो हुआ था तो नाम क्या पड़ा? रज्जनामा। क्या पड़ा? रज्जनामा। अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बंदायूनी और फैजी द्वारा किया गया था। यानी रज्जनामा जो पुस्तक है बनाई गई वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, लेकिन इस अनुवाद को किसने अनुवादित किया? अब्दुल कादिर बंदायूनी और फैजी द्वारा किया गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुगल काल की प्रमुख मकबरें, यानी जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर है। कहाँ? लाहौर। इसको याद रख सकते हैं। जहांगीर में लास्ट अक्षर जो है रा है और लाहौर में लास्ट अक्षर भी रा है। तो ऐसे इसको याद रखना। ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हुमायूं। हुमायूं ये क्या करता था इसके बारे में जानते हो? इसका मकबरा दिल्ली में ही है। ये 7 दिन में 7 कलर का क्या पहनता था? कपड़ा पहनता था और इसका जीवन बड़ा संघर्षमय था। ये किसका पुत्र था? बाबर का। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, इसको याद रख सकते हैं। औ पहला अक्षर औ और इसका मकबरे का जो स्थान औरंगाबाद, पहला अक्षर औ, यानी औरंगजेब औरंगाबाद। बाबर का मकबरा कहाँ था? है काबुल। कहाँ पर? काबुल। बाबर काबुल। अकबर सिकंदराबाद, आगरा के पास पड़ता है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पड़ता है? ये भी आगरा में ही पड़ता है। चलिए 10 नंबर रसगुल्ले को देख लेते हैं। तो 10 नंबर है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यानी असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी और कंपनी का नाम क्या था? द असम कंपनी था, जो असम में 5 लाख की पूंजी के साथ खोली गई थी। कितनी पूंजी लगाई गई थी? 5 लाख। कंपनी का क्या नाम था? द असम कंपनी। सर्वप्रथम चाय कंपनी का नाम क्या था? असम कंपनी। इसकी द असम कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1839 में। द असम कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? तो असम में। ठीक, तो ये 5 लाख की पूंजी के साथ खोली गई थी। बस गुड थिंक, गुड फ्यूचर, अच्छा सोचो, अच्छा भविष्य होगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। नमस्कार।